तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी पर फिर से कुछ एक्सपर्ट ने सेल रेटिंग प्रोवाइड कर दी है, जिसकी वजह से कंपनी में अब फिर से गिरावट के ट्रेड आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के सीएमओ ने एक बहुत ही बड़ा बयान पेश कर दिया है, जिसे हम पूरी तरह से इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज का जो कारोबार रहा है वो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के आसपास समझ सकते हैं, लेकिन फिर से वही कंपनी में जैसे ही एक्सपर्ट का बयान आया है तो कंपनी में लगातार गिरावट रही और कंपनी ने 52 वीक के लो के आसपास आज ट्रेड किया। लेकिन दोस्तों कल कंपनी में पैनिक सिचुएशन रहता है, तो कंपनी फिर से इस वाले लेवल को फिर ब्रेकडाउन करेगी जो 52 वीक का सबसे लो है। अगर कंपनी 7 रुपए के रेंज में ब्रेकडाउन करती है तो दोस्तों जिन्होंने 8 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है तो उनका यहाँ पर कट जाएगा स्टॉप लॉस और कंपनी फिर से वही 7 रुपए के आसपास ट्रेड करती दिखाई दे जाएगी। पिछले 5 दिनों में आप देखेंगे तो 10% की गिरावट है और एक महीने में कंपनी ने 23% गिरावट है। लेकिन कंपनी दोस्तों आप देखेंगे तो यहां से टॉप टू यहां पर बॉटम देखेंगे पिछले 6 महीने का, तो कंपनी दोस्तों लगभग 56% की भयंकर गिरावट करा चुकी है। तो दोस्तों इसके पीछे आपको भी पता है यहां पर क्या क्या बड़े कारण हैं और उनकी वजह से ही लगातार गिरावट का प्रेशर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कंपनी के आज के बिजनेस के ऊपर। कंपनी ने 38 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बनाया, जिनमें लगभग 313 करोड़ का यहां पर कारोबार किया है। लगभग 30% देख सकते हैं डिल्यूटेड कंपनी का है। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी ऐसे यहां पर ट्रेड करती रही तो दोस्तों कंपनी में हो सकता है कि बहुत ही जल्द बड़ा बाउंस बैक मिले, क्योंकि बड़े फंड हाउस लगातार इस कंपनी में धीरे धीरे होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और जैसे ही कंपनी का कोई तगड़ा और पॉजिटिव अपडेट आ गया तो कंपनी सीधे ही 20% अपर सर्किट लगाएगी और कंपनी के नेक्स्ट टारगेट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बड़े फंड हाउस हर लेवल पर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और उनकी वजह से दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम बनता जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वॉल्यूम कैसे बनता है, जब यहाँ पर कोई सेल करेगा तो तभी तो यहाँ पर बेचा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेल और बाय यहाँ पर कॉम्बिनेशन बैठते हैं तभी दोस्तों यहाँ पर ये आपको वॉल्यूम बनता दिखाई देता है। अगर किसी ने सेल कर दिया और उसका एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनता दिखाई देगा। तो जब यहाँ पर कोई खरीदेगा तभी दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम बनता है। तो मतलब कि कंपनी में आज भी 38 करोड़ के आसपास देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम बनता दिखाई दिया। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के लिए कुछ ब्रेकिंग अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं सीएमओ का एक बहुत ही बड़ा। उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया का लक्ष्य है नेटवर्क संघनित करना, मतलब कि विस्तारित करना और 5G लॉन्चिंग के जरिए ग्राहकों की संख्या को बढ़ाना है। सीएमओ का देख सकते हैं बहुत ही बड़ा यहाँ पर बयान आ रहा है। 22 तारीख को उन्होंने ये घोषणा कर दी थी और कहा था कि वोडाफोन आइडिया अपने वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और जिसमें खुदरा फुटप्रिंट का विस्तार करना यहाँ पर शामिल है और जो ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और ग्राहक वृद्धि को बढ़ावा देने में अपनी रणनीति का हिस्सा भी है। वोडाफोन आइडिया के मुख्य विपणन अधिकारी अवनीश खोसले हैं, उन्होंने देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने दोस्तों ईटी टेलीकॉम को ही एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू दिया और कहा कि आने वाले हफ्तों में महीनों में आप नए स्टोर विशेष रूप से बड़े शहरों में ईटी और मोटर्स स्टोर के स्थापना देखेंगे, जो हमारे उच्च और राजस्व को यहाँ पर बढ़ाएगा और जिससे यहाँ पर ग्राहकों की संख्या भरपूर बढ़ती दिखाई देगी। तो इन्होंने देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बयान जारी कर दिया है और कह दिया है कि 5G लॉन्चिंग के दौरान यहाँ पर ये कंपनी फिर से बहुत ही जल्दी एक बड़ा मल्टी बगर रिटर्न निकाल कर दे जाएगी। उसके बाद दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का बयान देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडिया हुड है, उन्होंने दोस्तों इस कंपनी के लिए होल्ड करने की सलाह दे दी है। होल्ड करने की सलाह भी उन्होंने इस प्रकार से दी है कि कंपनी अगर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है या फिर एवरेज बनाती है तो होल्ड करें, लेकिन कंपनी में जब भी यहाँ पर कोई पॉजिटिव अपडेट आता है तो कंपनी में दोस्तों जरूर नजरें बनाकर रखें, क्योंकि ये कंपनी कितना भी लॉस करा सकती है। साथ ही दोस्तों अन्य एक्सपर्ट ने देख सकते हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल विश्लेषक हैं, उन्होंने डिजिटल पहुंच के विस्तार के साथ दूरसंचार सेवाओं की बढ़ती मांग को प्रेरित विभाग यहाँ पर हवाला देते हुए कहा कि कंपनी के शेयर को खरीदें। उसके बाद दोस्तों आईसीआई सिक्योरिटीज के यहाँ पर डायरेक्टर हैं और उन्होंने कहा है कि उच्च ऋण स्तरों की चिंताओं के कारण शेयर में होल्ड करने का सुझाव दिया है, लेकिन स्वीकार करते हुए पुनर्गठन के बारे में उन्होंने कहा कि सकारात्मक कोई खबर आती है तो कंपनी पर रडार बनाकर रख सकते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकरेज फर्म ने भी इस कंपनी पर दृष्टि बनाने के अपडेट दिए हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि वोडाफोन आइडिया अस्थिर बना हुआ है और इसी वजह से लाभप्रद मैट्रिक इस कंपनी में है और उन्होंने कहा है कि इस कंपनी में आप अपनी नजरें बनाकर रखें, पॉजिटिव अपडेट आता है तो कंपनी में खरीद सकते हैं।
उसके बाद एक्सिस कैपिटल के शोध रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने यहां पर इस कंपनी पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बड़ा लाभ आपको निकाल कर दे सकती है। तो ऐसा ही नॉन एक्सपर्ट ने दिया। लेकिन दोस्तों एक बड़े विश्लेषक हैं जिन्होंने कल ही एक बड़ी रिपोर्ट जारी कर दी है, कह दिया है कि कंपनी में लगातार गिरावट का सिलसिला है और 52 वीक के सबसे लो को यह छूती जा रही है। इसी वजह से यहां पर दोस्तों परिणाम स्वरूप मार्केट मोजो ने इस कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग सेल करने का अपडेट दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मूविंग एवरेज कंपनी के नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेल करने की सलाह दी है। तो दोस्तों बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो ये रेंज फंसा हुआ है 8 रुपए से और 9-10 रुपए के बीच में, इसी के बीच में कंपनी इस टाइम कारोबार कर रही है। अगर कंपनी और गिरावट कराती है तो कंपनी 7 रुपए के लेवल में आकर फंस जाएगी और वहां से कंपनी में कुछ बाउंस बैक मिल सकते हैं। हालांकि कंपनी में जब तक कोई पॉजिटिव और धमाकेदार अपडेट नहीं आता है तब तक दोस्तों कंपनी 10 रुपए को ब्रेकआउट नहीं करेगी, और जब तक दोस्तों 10 को ब्रेकआउट नहीं करेगी तो कंपनी में तेजी भी नहीं पनपेगी। अब आप देख सकते हैं कंपनी का जो आरएसए के लेवल है वो लगातार डाउन हो रहा है और क्रैश के कगार पर है, 20 के आसपास आ गया है, मतलब कि क्रैश हो चुका है और कंपनी में लगातार गिरावट का सिलसिला है। तो कंपनी दोस्तों अगर नीचे और आती है तो 6-7 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर सकती है, लेकिन कंपनी में जो है 20% के भी मोमेंटम मिल गए तो कंपनी 10 रुपए को ब्रेकआउट कर जाएगी और एक शानदार रैली यहां पर दोस्तों पनप सकती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए सबसे बड़े अपडेट आने चाहिए, जैसे कि रिजल्ट शानदार आए या फिर कंपनी की कोई बड़ी पार्टनरशिप हो कर्ज वगैरह को लेकर जो कि पॉजिटिव होने चाहिए, तभी दोस्तों कंपनी में कुछ बड़े धमाकेदार अपडेट मिल सकते हैं। लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।